चलिए, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का। चलिए, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का। राधे राधे। स्वागत है आप सभी का। राधे राधे। स्वागत है आप सभी का। चलिए, आवाज क्लियर है? बिल्कुल आवाज आ रही थी। तो आप लोग जो है वीडियो को शेयर कर दीजिए और हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लास को। आज जो है सर्वनाम पर आधारित प्रश्नोत्तरी रहेगा। चलिए, पहला प्रश्न आपके सामने है स्क्रीन पे। आंसर करिए। चलिए, आप लोग आंसर करिए। हाँ, दिनेश जी, शौर्य जी, उपेंद्र जी, सुशील जी, चित्रा जी, मिशा जी, सभी का जो है हार्दिक स्वागत है। चलिए, पहला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे। उत्तम पुरुष सर्वनाम के किस भेद का एक प्रकार है? उत्तम पुरुष सर्वनाम, तो यहां आंसर आ रहा है बिल्कुल पुरुषवाचक। पुरुषवाचक जो सर्वनाम होता है, ठीक है, उसी का भेद है। उसी का क्या है? भेद है। फर्स्ट ऑप्शन। सेकंड क्वेश्चन आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्नवाचक सर्वनाम नहीं है? कौन सा प्रश्नवाचक सर्वनाम नहीं है? किससे, किनके, किससे, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो कह रहा है कि सर्वनाम नहीं है। तो यहां आंसर आ गया। हाँ, किसी से, ये नहीं है। ये नहीं है, किसी से नहीं है, किससे है, किनके है, ठीक है, लेकिन किसी से ये वाला जो है सर्वनाम नहीं है। आ जाइए तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन, रेखांकित शब्द के आधार पर पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद का सही विकल्प है। वह के नीचे अंडरलाइन किया गया है। वह कल मुझसे मिलने आएगी, तो वह बताएंगे वह। आंसर करिए। 3 के लिए आंसर आना चाहिए। और हाँ, नव्या जी गुड मॉर्निंग, स्वागत है। अन्य, बिल्कुल अन्य। संबंध कैसे हो जाएगा? वह को बताना है ना। वह क्या है? अन्य पुरुष हो गए ना। अन्य पुरुष पुरुषवाचक है। पुरुषवाचक में क्या है? चलिए, अन्य पुरुषवाचक, ठीक है। आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 4 है आपकी स्क्रीन पे। निम्नलिखित प्रश्नों में 4 विकल्प दिए गए हैं। उस विकल्प का चयन करें जो सर्वनाम के भेद का सही विकल्प है। जिसको हमने बुलाया था वह आया है। चलिए, हाँ पारो जी गुड मॉर्निंग। 4 का आंसर करिए। 4 का आंसर करिए। और 4 का आंसर आप लोगों का आ रहा है सी के लिए। कह रहा जिसको हमने बुलाया था वह आया है। संबंधवाचक। जिसको हमने बुलाया था वह आया है, बिल्कुल संबंधवाचक हो जाएगा। आ जाइए 5 नंबर पर। कोई सज्जन आपको बुला रहे हैं। इसमें इस वाक्य में आपको सर्वनाम बताना है। कोई सज्जन, कोई लिखा है तो वो बुला रहे हैं आपको। चलिए, क्या होगा? कौन सा सर्वनाम बनेगा? तो यहां आंसर आ रहा है 5 के लिए। 5 के लिए ए क्यों? पुरुषवाचक। पुरुषवाचक कैसे बन जाएगा? कोई है ना, कोई कैसे पुरुषवाचक बन जाएगा? तो यहां आंसर ए नहीं होगा। डी ऑप्शन, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। कोई बुला रहा है, पता नहीं कौन है, निश्चित नहीं है, अनिश्चित है ना। कोई कुछ, ये क्या है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर है आपके सामने। सब कोई सर्वनाम के किस प्रकार का उदाहरण है? सब कोई।
हाँ पूनम जी, राधे राधे। निश्चय क्यों नहीं होगा 4 में? जिसको हमने बुलाया वह आया है। ठीक है, तो यहाँ संबंध का स्थापित हो रहा है ना। निश्चित कहाँ है? निश्चित यह वह आता है। ठीक है, करके अभी आ रहा है, विकल्प तो दिखा रहे हैं। चलिए 6 नंबर पे आइए, और 6 का जो है आप आंसर कर रहे हैं। हाँ, सी बी डी कह रहा है कि सब कोई। सब कोई, इसमें निजवाचक हो नहीं सकता, निश्चयवाचक हो नहीं सकता, अनिश्चय भी नहीं हो सकता, क्योंकि सब कोई कर दिया। तो इसमें क्या लिखेंगे? इसमें दो है, देखिए, एक तो सब है और एक जो है, एक मिनट, एक तो सब है और एक कोई है। तो ये दोनों मिल गए हैं, और दोनों मिलेंगे तो फिर क्या होगा? दोनों मिलेंगे तो क्या होगा? संयुक्त सर्वनाम। ठीक है, बी ऑप्शन। ठीक है, हाँ। चलिए, संयुक्त सर्वनाम 7 नंबर पे आएंगे। आप भला तो जग भला में रेखांकित शब्द कौन सा सर्वनाम है? रेखांकित शब्द यहां पर किया गया है। आप भला तो जग भला, इसमें आपको बताना है। अच्छा, 4 को फिर से दिखा दें? ठीक है, दिखा देता हूं। चलिए, इसमें देख लीजिए 7 का पहले, तो 7 का आंसर आ रहा है आप भला तो जग भला। इसका आंसर करिए। और आ रहा है आप जो है यहां पर निज है, आप भला मतलब खुद पहले भला हो जाइए। तो जग का, तो ये आप जो है ये खुद के लिए आया है। किसके लिए आया है? खुद के लिए। तो खुद के लिए आएगा तो तब निजवाचक हो जाएगा। ठीक है, हाँ, पहले कह रहा है कि पहले अपने भला हो लीजिए, अपना ठीक कर लीजिए। ठीक है, हाँ, आ जाइए। वे भ्रष्टाचार के प्रबल विरोधी थे। हाँ, गुड लक जी, जय हिंद, स्वागत है। वे भ्रष्टाचार के प्रबल विरोधी थे। वाक्य में सर्वनाम कौन सा प्रकार है? वाक्य में सर्वनाम का कौन सा प्रकार है? वे भ्रष्टाचार के प्रबल विरोधी थे। 8वां प्रश्न है। हाँ, वे, यहाँ पे देखिए, वे सर्वनाम पूछा है, तो इसमें क्या है? पुरुषवाचक है, अन्य पुरुष हो जाएगा। ठीक है, अन्य पुरुष, पुरुषवाचक का अन्य भेद होगा। ठीक है, जो सर्वनाम शब्द वक्ता, वक्ता है, श्रोता अथवा किसी अन्य व्यक्ति के लिए प्रयोग किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? चलिए, वक्ता हो, श्रोता हो और अन्य व्यक्ति हो, तो उसे हम क्या कहते हैं? तो 9 के लिए आपका आंसर आना चाहिए ए। बहुत अच्छा, ए पुरुषवाचक, क्योंकि ये पुरुषवाचक का ही भेद है, जिसमें वक्ता होता है यानी मैं, और श्रोता जिसमें आप तुम, और अन्य जैसे वे वह। ठीक है, वे सब। आ जाइए, उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए वाक्य में सर्वनाम के भेद का सही विकल्प है। घनश्याम ने अपने आप कार्यक्रम की पूरी तैयारी कर ली। तो अब इसमें क्या है? इसमें सर्वनाम कहां दिखाई दे रहा है? यहां दिखाई दे रहा है, अपने आप। ठीक है, तो कौन सा बनेगा? यहां आपका आंसर आ रहा है कि फिर तो निजवाचक ही बनेगा। हाँ, उसने खुद अपना कार्यक्रम क्या कर लिया? खुद कर लिया। तो अपने आप का मतलब क्या हो गया? निजवाचक हो गया। आ जाइए 11 नंबर पे। निम्न में प्रश्नवाचक सर्वनाम कौन सा है? प्रश्नवाचक पूछा है कि प्रश्नवाचक सर्वनाम कौन सा है? तो यहां बिल्कुल कौन, कौन जो है ये प्रश्नवाचक सर्वनाम है। कौन प्रश्नवाचक हो गया। आ जाइए कोई जो है अनिश्चित है। ठीक है, ये कोई लिखा है, ये प्रश्नवाचक नहीं जाएगा, अनिश्चित में चला जाएगा। 12 नंबर पे आएंगे। जो शब्द पूर्वा पर संबंध से किसी भी संज्ञा के बदले आता है, उसको क्या कहते हैं? चलिए, उसको क्या कहते हैं? संज्ञा के बदले आता है तो उसे हम क्या कहते हैं? तो आपका आंसर आ रहा है कि जो जो भी संज्ञा के बदले बोला जाता है वो सर्वनाम होता है, वो सर्वनाम होता है। ठीक है, हाँ। 13 पे आइए। जो शब्द कौन सा सर्वनाम है? जो शब्द को पूछा है कि जो
सो आता है, जो सो या जो आता है, वो कौन किस प्रकार का सर्वनाम है? तो ये जो है संबंधवाचक, हाँ, संबंध स्थापित करता है, संबंधवाचक सर्वनाम। ठीक है, जो और सो दोनों रहते हैं। ठीक है, आ जाइए। कह रहा है जो सर्वनाम संज्ञा शब्दों के मेल से बनते हैं, जो संज्ञा शब्दों के मेल से बनते हैं उन्हें क्या कहते हैं? 14 का आंसर करिए। जो सर्वनाम संज्ञा शब्दों के मेल से बनते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो अविकारी नहीं कहेंगे, संबंधवाचक है, विकारी सर्वनाम है। चलिए, तो जब मेल से बनता है तो संयुक्त हो जाएगा। ठीक है, फिर हमको जो है एक विकल्प अच्छा दिख रहा है कि संयुक्त सर्वनाम लगाएं। ठीक है, सी नहीं, सी नहीं, ठीक है, डी लगाएंगे, संयुक्त सर्वनाम। जो सर्वनाम संज्ञा शब्दों के मेल से बनते हैं, यानी मिला करके बनते हैं। ठीक है, दो तीन को मिला के बनाएंगे, चाहे दो रहेंगे चाहे तीन रहेंगे, तो अब यहाँ क्या होगा? संयुक्त सर्वनाम होगा। ठीक है, 15 पे आएंगे। कोई, कोई आ गया, कोई के नीचे अंडरलाइन है, आपसे मिलने आया है, कोई आपसे मिलने आया है और प्रश्न दे दिया कि कौन सा सर्वनाम है। चयन करिए कौन सा सर्वनाम है। कोई आपसे मिलने आया है, तो कोई और कुछ। ठीक है, कोई आया या कुछ, ये दोनों क्या है? अनिश्चय है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। ठीक है, निश्चित नहीं है कि कौन आया है। आ जाइए, कौन सा पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद नहीं है? कौन है जो इसमें वो पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद नहीं है? तो अन्य पुरुष, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अति उत्तम पुरुष। तो हमारा अति उत्तम पुरुष नहीं होता है, अति उत्तम पुरुष इसका भेद नहीं है, तीन ही भेद है। ठीक है, आ जाइए 17 नंबर पे आ जाएंगे। क्या आप, आपके नीचे अंडरलाइन है, क्या आप घर भी जाएंगे? वाक्य में रेखांकित पद है आप। आप शब्द क्या है? क्रिया है, संज्ञा है, विशेषण है, सर्वनाम है? ये देखिए यूपी परीक्षा 2018 में पूछा गया था। हाँ, तो ये हो गया हमारा सर्वनाम। कौन सा सर्वनाम है? सर्वनाम कौन सा है? चलिए भेद बता दीजिए, सर्वनाम का भेद बता दीजिए। तो यहां आंसर आ रहा है कि निजवाचक। चलिए, निजवाचक, निजवाचक। चलिए, गुडलक जी ने कहा मध्यम, निज, निज। देख लीजिए, बहुत कंफ्यूजन है आप लोगों में, बहुत कंफ्यूजन है। ये बताइए, ये आप जो लिखा है इसका मतलब खुद है क्या? आप लिखाइए, इसका मतलब खुद है। अगर ये खुद हो रहा होगा तो निजवाचक होगा। आप खाली आप देख करके आंसर लगा रहे हैं, आपका अर्थ निकालिए, क्या ये खुद के जगह पर आया है? क्या यह खुद के लिए आया है? नहीं आया है, बिल्कुल भी नहीं आया है। ये आप तुम के लिए आया है, ये जो आप आया है ये तुम के लिए आया है। किसके लिए आया है? आप जो है ये तुम के लिए आया है। ठीक है, तुम के लिए आया है, मध्यम पुरुषवाचक। हाँ, तुम के लिए आया है, जो सामने वाला व्यक्ति है उसके लिए, ये खुद के लिए नहीं आया है। जब खुद के लिए आएगा तब निजवाचक होगा। ठीक है, यहां बनेगा निजवाचक। ठीक है, जब खुद के लिए होगा तब। आप लोग इसको समझिए। 18 पे आइए। निम्नलिखित में सर्वनाम है, निम्नलिखित में सर्वनाम है, निम्नलिखित में सर्वनाम है। तो यहां आंसर आ रहा है आप, आप। ठीक है, ये सर्वनाम है। आ जाइए 19वें, संज्ञा का भेद नहीं है। कौन संज्ञा का भेद नहीं है? संज्ञा का भेद नहीं है, यहां आंसर करेंगे। तो यहां आंसर आ रहा है कि ए। हाँ बिल्कुल, ए जो है ये सर्वनाम का भेद है, निजवाचक सर्वनाम का भेद है। ठीक है, संज्ञा का भेद नहीं है। आ जाइए 20 नंबर पे, सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? 20 का आंसर करिए। सर्वनाम यानी
हाँ, यहाँ आंसर आ रहा है सर्वनाम यानी सी। हाँ, सबका नाम। सर्वनाम मतलब सबका नाम, सबके नाम पर फिट हो जाएगा, ठीक है, वो स्पेशल नहीं होता है। सर्वनाम जो है, नाम आपका कुछ भी हो, उसी सर्वनाम से आपको पुकारा जा सकता है, ठीक है, तो सबका नाम हो जाता है। 21 नंबर पे आ जाइए। पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? प्रश्न बना है, तो यहां आपका आंसर बनेगा, हाँ, 3 भेद होते हैं। 3 भेद होते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं। यह यह मेरी पतंग है, रेखांकित शब्द का भेद बताइए, क्या है? यह मेरी पतंग है। चलिए, यह मेरी पतंग है, तो यहां आपका आंसर आ रहा है 22 के लिए, ए भी आ रहा है और सी भी आ रहा है, ठीक है। हाँ, तो देखिए निश्चयवाचक, जिन्होंने बताया निश्चयवाचक बिल्कुल सही है। निश्चयवाचक को संकेतवाचक भी कहा जाता है। तो देखिए ये संकेत कर रहा है या निश्चय कर रहा है कि यह जो पतंग है ना, यह मेरी पतंग है, दिखा करके कह रहा है, ठीक है। यह मेरी पतंग है यानी संकेतवाचक या फिर निश्चयवाचक, इसी का नाम संकेतवाचक भी है। इसी का नाम क्या है? संकेतवाचक भी है, ठीक है। हाँ, 23 नंबर पे आ जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन निजवाचक सर्वनाम नहीं है? हाँ, केपी जी गुड मॉर्निंग, स्वागत है। निम्नलिखित में से कौन निजवाचक सर्वनाम नहीं है? चलिए, तो यहां आंसर आ रहा है, हाँ, 23 के लिए। तो यहां पर आंसर 2 लोगों का सही आया है, रविंद्र जी का और उपेंद्र जी का, ठीक है। कंचन जी का बिल्कुल डी ऑप्शन। हम जो है ये तो उत्तम पुरुष है ना, ये उत्तम पुरुष है भाई, कहां आप रहते हैं, ठीक है, उत्तम पुरुष, ठीक है, उत्तम पुरुष है। बाकी निज, निज मतलब मैं निज काम कर लूंगा, मतलब खुद काम कर लूंगा, ये भी खुद है, ये इसका भी मतलब खुद है और इसका भी मतलब खुद हो जाता है। यहां तो अब सेंटेंस में आएगा तब पता चलता है आपको, लेकिन मैं यहां लिख देता हूं, हो जाता है। अब खुद तो खुद है ही है, ठीक है, तो डी ऑप्शन हमारा नहीं होगा, ठीक है। 24 पे आ जाइए। सीधा शब्द का निम्नलिखित में से किस रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता? सीधा शब्द का निम्नलिखित में से किस रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता? चलिए, सीधा का प्रयोग करना है, क्या संज्ञा के रूप में हो जाएगा, क्या विशेषण के रूप में हो जाएगा, सर्वनाम के रूप में हो जाएगा, क्रिया के विशेषण के रूप में हो जाएगा? अच्छा, आपका सही था, मैंने देखा नहीं, ठीक है, बहुत अच्छा, आपने सही किया। हाँ, तो यहां आंसर आ रहा है कि सी, 24 का सी, बिल्कुल बिल्कुल। सर्वनाम के रूप में इसका प्रयोग नहीं किया जा सकता। सीधा को संज्ञा बनाया जा सकता है, ठीक है, विशेषण के रूप में भी लाया जा सकता है कि वो सीधा चलता है, ठीक है, या कोई भी वस्तु सीधा है, ठीक है, चाहे वो व्यक्ति सीधा है, और क्रिया विशेषण के रूप में भी लाया जा सकता है, लेकिन सर्वनाम के रूप में इसका प्रयोग नहीं किया जा सकता है। 25 पे आइए। निम्नलिखित वाक्य में सर्वनाम के रूप में क्या प्रयोग किया गया है? अभी एक वाक्य दिया गया है, इसमें सर्वनाम के रूप में कौन सा शब्द है? चलिए आंसर करिए। सर्वनाम के रूप में कौन सा शब्द आया है? ऐसा है, पहला विकल्प है हो, ऐसा, भी, सकता। चलिए, सर्वनाम के जगह पर क्या कौन सा शब्द रखा गया है? तो यहां आंसर आ रहा है कि ऐसा, बिल्कुल, बहुत अच्छा। ऐसा शब्द जो है ये सर्वनाम के जगह पर आया हुआ है, ठीक है, इसी चीज को दिखा करके कहा जा रहा होगा। आ जाइए, अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पे 26 नंबर का। निम्नलिखित में से क्या एक संबंधवाचक सर्वनाम नहीं है? संबंधवाचक सर्वनाम कह रहा है कि नहीं है। चलिए, कौन है जो संबंधवाचक सर्वनाम नहीं है? निम्नलिखित में से क्या एक संबंधवाचक सर्वनाम नहीं है? चलिए,
तो यहां आंसर आ रहा है बी और डी। ठीक है, वहां, वह। तो देखिए सबसे बेस्ट ऑप्शन जो है वो डी होगा। वहां भी संबंध स्थापित करेगा, वहां रख दो वहां। तो वहां क्या कर रहा है, संबंध स्थापित कर रहा है। वह वहां गया था, तो संबंध स्थापित हो रहा है। लेकिन यह जो है, यह निजवाचक निश्चयवाचक होता है, संकेतवाचक बनाता है। ठीक है, लेकिन वहां जो है संबंध को स्थापित करेगा। ठीक है, कि राम वहां गया था, ठीक है, या वहां है, उसे वहां रख दो, तो एक संबंध को स्थापित कर रहा है। निम्नलिखित में से क्या एक निश्चयवाचक सर्वनाम है? चलिए, निम्नलिखित में से क्या एक निश्चयवाचक सर्वनाम है? हाँ, तो ऐसे मिस्टेक नहीं होना चाहिए। ठीक है, आसान आसान प्रश्न इसी को कहा जाता है। और बूंद बूंद तालाब भरती है, एक एक बूंद पर फोकस रखिए। ठीक है, एक एक बूंद, ये बूंद है हमारे लिए, एक प्रश्न है एक बूंद। ठीक है, 125 बूंद है। चलिए 27 का आंसर करिए, और एक भी बूंद बाहर नहीं जानी चाहिए। 127 का आंसर करिए। यहां क्या है, क्या एक निश्चयवाचक पूछा है, निश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है, तो 27 का आंसर क्या बनेगा, यह क्या है, निश्चयवाचक। 28 पे आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन पुरुषवाचक सर्वनाम है? पुरुष, पुरुष पूछ रहा है, कोई है, क्या है, तू है, जो है, कौन सा विकल्प बनेगा, कौन सा विकल्प बनेगा पुरुषवाचक? तो यहां आंसर आ रहा है तू। हाँ, तू का मतलब तुम। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल, तू शब्द जो आया है ये पुरुषवाचक मध्यम पुरुष में आएगा। ठीक है ना, पुरुषवाचक का भेद जो मध्यम पुरुष है। आ जाइए 29 नंबर, साथ, ये लिखा है शब्द साथ। कह रहा है कि शब्द का निम्नलिखित में से किस रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता, किस रूप में इसका प्रयोग नहीं किया जा सकता है? चलिए, किस रूप में अगर इसका हम प्रयोग करना चाहें तो क्या समुच्चय बोधक के रूप में हो जाएगा, संबंध बोधक, क्रिया विशेषण, सर्वनाम, किसके रूप में इसका प्रयोग नहीं होगा? नहीं वाला आप बताइएगा। तो यहां आंसर आ रहा है कि ये जो है सर्वनाम का भेद है ही नहीं है, ये सर्वनाम के रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता। ठीक है, सर्वनाम के रूप में ये प्रयोग नहीं किया जा सकता, बाकी में किया जा सकता है। ठीक है, तोड़ मरोड़ कर बाकी में हो जाएगा, लेकिन यहां नहीं हो पाएगा। निश्चयवाचक सर्वनाम का बहुवचन, निश्चयवाचक सर्वनाम जो है उसका बहुवचन प्रसर्ग सहित रूप होगा। चलिए बताइए, प्रसर्ग सहित रूप कौन सा होगा बहुवचन के रूप में निश्चयवाचक का, कह रहा है। ठीक है, कौन सा बनेगा? 30 का आंसर करिए। तो यहां आंसर आ रहा है हाँ, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। 30 के लिए इन्होंने, इन्होंने, ठीक है, यहां संकेत हो रहा ना, इन्होंने ही कहा था, आप बोल सकते हैं ना। तो इन्होंने क्या है, संकेतवाचक निश्चयवाचक। ठीक है, ठीक है, बहुत अच्छा। उसी का ये क्या है, बहुवचन रूप है। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। आप तो आ गए पर, आप तो आ गए पर पत्नी नहीं आई, ये बीच में गैप है, गैप है। कौन सा विकल्प यहां पे रहेगा? हाँ, डी ऑप्शन, आपकी। चलिए बहुत अच्छा। 32 नंबर पे आइए। इस पुस्तक को देखो, इस पुस्तक को देखो, यह कितनी उपयोगी है। वाक्य में सर्वनाम का प्रकार बताइए। तो देखिए दो सर्वनाम आया है, कि यह इस आया है, एक यह आया है। ठीक है, चलिए, तो यहां आंसर आ रहा है कौन सा बनेगा, 32 का। हाँ, 32 का बी, बी ऑप्शन, बी नहीं। संबंध क्यों, संबंध कहाँ है, जो सो रहेगा तब ना, संबंध में आता है जो या फिर सो। ठीक है, जो सो दोनों साथ भी आ सकता है, अलग अलग भी आ सकते हैं। ठीक है, तो ये वाला होता है संबंध। ठीक है, निश्चयवाचक, निश्चयवाचक या संकेतवाचक, संकेत कर रहा है ना कि इस पुस्तक को देखो, दिखा करके कह रहा हो, संकेत करके कि इस पुस्तक को देखो, यह कितनी उपयोगी है, तो यह निश्चयवाचक। ठीक है, या संकेतवाचक, एक ही नाम है उसका। निम्न में अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? अनिश्चयवाचक, कोई, मैं, वह,
जो, ये क्या कह रहा है? अनिश्चय कह रहा है, मतलब पता नहीं है, फिक्स नहीं है कि कितना, कौन, क्या, कुछ नहीं फिक्स है, तो वहां पर अनिश्चय होता है और उसको कहते हैं कोई। कोई का मतलब अब पता नहीं कौन, ठीक है, अनिश्चय है, क्लियर नहीं है। 34 पे आइए। क्या, क्या कौन सा सर्वनाम है? क्या जो शब्द लिखा हुआ है ये किस प्रकार का सर्वनाम है? 34 नंबर पे। तो यहां आंसर आ रहा है बी ऑप्शन। बी ऑप्शन प्रश्नवाचक, बिल्कुल ये प्रश्नवाचक है। क्या कह रहे हो? तो क्या, ठीक है, जो क्या है ये प्रश्न के रूप में आता है, इसलिए प्रश्नवाचक। मध्यम पुरुष का उदाहरण है, मध्यम पुरुष का उदाहरण है, कौन सा है इसमें से? मध्यम पुरुष के रूप में कौन सा आया है? तो यहां आपका आंसर आ रहा है कि बिल्कुल ए विकल्प, तुम जो है ये मध्यम पुरुष है, ठीक है। 36 पे आइए। निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? यहां पूछ रहा है निश्चयवाचक। चलिए, निश्चयवाचक, निश्चयवाचक, हाँ, तो 36 के लिए आने लगा है आंसर। हाँ, बी आ रहा है। नहीं, आप कैसे कर देंगे? आप तो निज हो जाएगा ना, या तो निज होगा, इस ये दो रूपों में चलता है, ठीक है, या तो मध्यम होगा या फिर निज होगा, ठीक है, ये दो ही है, रूप देता है, फिर निश्चय कहां से दे देगा आप, ठीक है। तो वह, यह और वह, ये जो है संकेत के काम करते हैं या निश्चयवाचक होते हैं, ठीक है। ये यह और वह, इसके दो रूप है, ठीक है, जिसको आप संकेतवाचक भी कहते हैं, और संकेत या फिर निश्चय एक ही है, ठीक है। चलिए 37 पे आ जाइए। कुछ खाकर ही बाहर जाना, कुछ खाकर ही बाहर जाना, वाक्य में कुछ किस सर्वनाम का प्रकार है? कुछ जो आया है वो किस प्रकार का सर्वनाम है? हाँ, बिल्कुल, कुछ का मतलब कि कुछ फिक्स नहीं है, कुछ खा लेना, ठीक है, तो ये क्या है? अनिश्चयवाचक हो गया, निश्चित नहीं है। अब जैसे कहता है यह खा कर जाना, तो यह सब तुरंत आकर के उसको क्या कर देता? निश्चित कर देता कि यही खा करके जाना है, ठीक है। मैं कौन सा सर्वनाम है? मैं, चलिए मैं, 38 नंबर का। तो आपका आंसर आ रहा है कि ये पुरुषवाचक है, बिल्कुल पुरुषवाचक, उत्तम पुरुष। मैं जा रहा हूं, चिंता मत करना, मैं जा रहा हूं, चिंता मत करना। अब क्या कह रहा है? इसमें खाली जगह है, इसमें भरना है, मेरी, मुझकी, अपनी, अपन की। चलिए, कौन सा विकल्प भरेंगे? मैं जा रहा हूं, मैं जा रहा हूं, अपनी चिंता मत करना तो हो नहीं सकता, ठीक है। मैं जा रहा हूं, मेरी चिंता मत करना, ठीक है। हाँ, ये विकल्प आपका होगा कि भाई मैं जा रहा हूं, तुम टेंशन मत लेना, मेरी चिंता मत करना, यानी मेरे बारे में चिंतित मत होना। निम्नलिखित में से क्या अप्रमाणिक, सॉरी, अप्राणीवाचक प्रश्नवाचक सर्वनाम है? जो, जिसका संबंध प्राणी से नहीं है, ठीक है, वैसा प्रश्नवाचक पूछ रहा है। चलिए, आंसर करिए। प्रश्नवाचक है लेकिन वो प्राणी के लिए यूज नहीं होता, ठीक है, वो कौन सा है? तो ये आपका आ रहा है, नहीं, कोई नहीं, कोई तो अनिश्चय है, भूल जा रहे हैं आप, अनिश्चय, ये प्रश्नवाचक में नहीं आता, अनिश्चयवाचक है। क्या बनेगा, ठीक है, क्या, क्या, क्या जो है ये प्राणी के लिए नहीं आता है, ठीक है। हाँ, बाकी कौन जो है, कौन आता है, किस भी आता है कि किसके लिए, ठीक है, किस व्यक्ति का, तो किस आ जाता है, लेकिन क्या नहीं आएगा। चलिए, हाँ सोनी जी, सोनू जी, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, स्वागत है। मैं अपने आप, यहां आया है मैं अपने आप काम कर लूंगा, वाक्य में रेखांकित सर्वनाम का भेद है। तो यहां आंसर आ रहा है
अच्छा, गलत हो गया, कोई बात नहीं। यहाँ गलतियां कर लीजिए, लेकिन सुधारिए। जो गलती हो रहा है उसको सुधारते रहिए, क्योंकि मेन परीक्षा जब आएगी वहां ओह आह से समस्या आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ आंसर आ रहा है निजवाचक सर्वनाम। यहाँ गलती करके और उसको सुधार लीजिए। ठीक है, क्योंकि वहां तो सुधारने का बिल्कुल मौका नहीं है। ठीक है, बाण हाथ से छूटा कि कहानी खत्म। अब गलत दिशा में चली गई तो चली गई, आप उसको मिटा भी नहीं सकते, दूसरा गोला भी नहीं भर सकते। ठीक है, आप बताइए क्या है। वह आप ही चला गया, तो यहाँ जो आप आया है ना, ये खुद के लिए आया है कि वह आप ही चला गया, मतलब खुद ही चला गया। ठीक है, तो ये खुद के लिए आ रहा है, तो जब भी खुद के लिए आएगा आप, तो वो निजवाचक बनाएगा। ठीक है, चलिए 43 नंबर पे आ जाइए। हिंदी में कुल कितने सर्वनाम है? हिंदी में कुल कितने सर्वनाम है? ओएमआर सीट निकलवा लीजिए, मैंने टेलीग्राम पर भेज दिया था एक दिन, उसको निकलवा लीजिए। और जो भी पेपर है, कम से कम हफ्ता में एक बार गोला भरिए। ठीक है, गोला भरने में बहुत गलतियां होती हैं। चलिए, हिंदी में कुल कितने सर्वनाम है? 43 नंबर के आपका आंसर आना चाहिए, और आ रहा है कि 11। 11। ठीक है, तो आपको 11 ही बताना है, याद रखेंगे। जितने स्वर उतने सर्वनाम। ठीक है, सर्वनाम के कुल कितने भेद होते हैं? प्रश्न है, सर्वनाम के कुल कितने भेद हैं? अच्छा, कामता प्रसाद गुरु के अनुसार। ठीक है, सर्वनाम के कुल कितने भेद होते हैं? 44 नंबर। कितने प्रकार का सर्वनाम होता है? तो यहां आंसर आ रहा है 6 प्रकार का। बिल्कुल 6 प्रकार का, 11 को जो है 6 प्रकार के सर्वनामों में बांट दिया गया है। ठीक है, 45 नंबर पे आ जाइए। आपकी सब राह देख रहे हैं, आपकी सब राह देख रहे हैं, रेखांकित शब्द में कौन सा सर्वनाम है? यहां आप आया है, आप बताइए कौन सा बनेगा। चलिए, आपकी सब राह देख रहे हैं, तो यह वीडियो में पूछा गया है। ठीक है, यहां जो है विकल्प गलत दे दिया है। ठीक है, यहां विकल्प क्या कर दिया है? गलत दे दिया है। यहां निजवाचक नहीं होना चाहिए, लेकिन अब जब विकल्प ही नहीं है हमारे पास, तो हम उसी को लगा देंगे। लेकिन ये गलत है। यहां पर क्या होना चाहिए था? पुरुषवाचक होना चाहिए था। ठीक है, ये प्रश्न जो है गलत है, यफ कर लीजिए इसको, यफ। ठीक है, क्योंकि यहां आप जो है खुद के लिए नहीं आया है, ये खुद के लिए नहीं आया है, ये तुम्हारे लिए आया है कि जो सब लोग तुम्हारा राह देख रहे थे, यानी तुम के लिए आया है। ठीक है, तो ये प्रश्न हमारा यफ हो रहा है, यहां निजवाचक आप नहीं लगाएंगे। ठीक है, हाँ, लेकिन जब मेन परीक्षा आएगी, मेन जब परीक्षा होगी, तो वहां तो कोई विकल्प हमको देना ही देना होगा ना, छोड़ तो सकते नहीं। तो जब छोड़ेंगे नहीं, तो हम बी लगाएंगे। ठीक है ना, क्योंकि कभी कभी ये निजवाचक बनता है, तो हम क्या करेंगे? बी लगाएंगे। ठीक है, लेकिन ये प्रश्न यफ है। ठीक है ना, हम छोड़ेंगे नहीं, हम तो लगाएंगे ही लगाएंगे। ठीक है, जो उसमें इन चारों में से जो बेस्ट होगा उसको लगाएंगे। ठीक है, 46 पे आ जाइए। निम्न में सर्वनाम शब्द है। हाँ, वो तो डिलीट होगा तो डिलीट होगा, लेकिन हमारा जो कर्तव्य है पहले तो उसको तो हम करेंगे ही ना। बी ऑप्शन सेलेक्ट कर देंगे, जबकि हमको पता है नहीं हो रहा है, लेकिन फिर भी सेलेक्ट करेंगे, वो प्रश्न यह बनेगा। ठीक है, निम्न में सर्वनाम शब्द है। सर्वनाम तो कौन? डी ऑप्शन जो है ये सर्वनाम है, प्रश्नवाचक सर्वनाम। आ जाइए 47 नंबर पे। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तम पुरुषवाची शब्द नहीं है? चलिए 47 का आंसर करें। उत्तम पुरुष में नहीं है, तो आंसर तुम जो है मध्यम पुरुष का है। ठीक है, हमको और मुझ में, ये सब जो है हम, मुझे, मैं, हम, ये सब क्या है? ये उत्तम पुरुष में आएगा, या हम सब। 48 नंबर पे आ जाइए। कौन सा सर्वनाम का भेद नहीं है?
इसमें आपको बताना है जो प्रश्नवाचक सर्वनाम का भेद नहीं है। तो यहां आपका आंसर आ रहा है कि हाँ बिल्कुल बिल्कुल, गुणवाचक ये विशेषण का भेद है, ठीक है, विशेषण में जाएगा। लेकिन हाँ, जगबीर जी गुड मॉर्निंग, स्वागत है। 49 नंबर पे आ जाइए। अनिश्चयवाचक सर्वनाम का कारण कारक बहुवचन रूप होगा, सॉरी करण कारक बहुवचन रूप, करण कारक, कारण नहीं है, करण कारक, ठीक है, करण कारक में जाना चाहिए, ठीक है। तो करण कारक में से लगता है ना, से, याद करिए, से लगता है, ठीक है। तो यहां आपका आंसर आ रहा है किन्हीं से, ए विकल्प, किन्हीं से। अनिश्चयवाचक तो किन्हीं किन्हीं हो गया, लेकिन करण कारक में से लगता है तो से लगा दीजिए, ठीक है। कर्म कारक पूछता तो हम बी लगा देते, ठीक है। और संबंध वाला में पूछता तो सी और डी है, दोनों हो जाएगा। आ जाइए 50 नंबर पे। अनिश्चयवाचक सर्वनाम का अपादान कारक, अनिश्चयवाचक है और उसका जो है अपादान कारक में बहुवचन रूप। चलिए पहचानिए इसे। चलिए, तो यहां आपका आंसर आ रहा है 50 के लिए सी, किन से, नहीं यही आएगा, ठीक है, बहुवचन रूप यही है, किन्हीं, किन्हीं यही बहुवचन रूप है, ठीक है। इसमें भी तो से लगता है, अपादान में भी तो से लगता है। ये तो वाक्य में जब आएगा तब ना पता चलेगा कि ये अलग हो रहा है कि हथियार का या साधन का काम कर रहा है। तो वाक्य में आएगा तब ना पता चलेगा, फिलहाल तो वही रहेगा। आ जाइए 51 नंबर। निम्न में सर्वनाम शब्द है, बहुवचन रूप वही है, अब वाक्य में प्रयोग होगा तो उसी के आधार पर पता चलेगा कि अपादान है या फिर करण कारक में जाएगा, ठीक है। निम्न में सर्वनाम शब्द है, 51 का आंसर करिए। सर्वनाम आपको ढूंढना है, ये तो एक ही दिख रहा है, ए विकल्प, बहुत अच्छा, ए विकल्प। 52 नंबर पे आ जाइए। निम्नलिखित जोड़ों में से उत्तम पुरुष वाले जोड़ों को पहचानिए, जो उत्तम पुरुष वाले हैं कौन है। हाँ, उत्तम पुरुष में बिल्कुल सी विकल्प, मैं, हम, ठीक है। आ जाइए 53 नंबर पे। शीला अपने कपड़े स्वयं धोती है। चलिए, रेखांकित शब्द सर्वनाम शब्द का उचित भेद कौन सा है, कौन सा है, 53 का आंसर करिए। तो ये जो स्वयं शब्द आया है ये खुद के लिए आया है, खुद के लिए। तो जब भी खुद के लिए आएगा निजवाचक, जब भी खुद के लिए आएगा, कोई भी शब्द आ गया खुद के लिए आ गया तो फिर क्या है, निजवाचक है। मैं अपने आप वस्त्र साफ कर लेता हूं, कौन सा सर्वनाम है, कौन सा है। हाँ बिल्कुल, ये भी जो है खुद के लिए आया हुआ है, तो निजवाचक, निजवाचक। चलिए 55 नंबर पे आइए। वह बहुत अच्छा लड़का है, तो ये पूछा है वह को, वह बहुत अच्छा लड़का है, वह में कौन सा सर्वनाम है, कौन सा है। तो यहां आंसर हाँ बिल्कुल निश्चय हो गया ना, वो तो बता रहा है, खुदे बता रहा है, अनिश्चय कैसे हो जाएगा, 55 का भी नहीं हो सकता, निश्चय होगा ना, वो तो खुदे बता रहा है, वह बहुत अच्छा लड़का है, संकेत करके बता रहा है कि वह, निश्चय हो गया, संकेतवाचक या फिर निश्चयवाचक, ए ऑप्शन। 56 पे आ जाइए। कोई आदमी धन की चाहत रखता है तो कोई संतान की, उपयुक्त वाक्य के आधार पर नीचे दिए गए कौन सा भेद अशुद्ध है। पहला कोई शब्द जो है सर्वनामिक विशेषण है, दूसरी बार आया कोई शब्द जो है सर्वनाम है, दोनों बार आया कोई शब्द सर्वनाम है, कोई शब्द का प्रयोग सर्वनाम
और विशेषण दोनों रूपों में हो सकता है। 56 का आंसर करिए, 56 का आंसर करिए। तो यहां आंसर आ रहा है सी, सी। सी ऑप्शन लगाएंगे, सी। दोनों बार आया कोई शब्द जो है क्या है, सर्वनाम है, ठीक है। हाँ, सी ऑप्शन लगाइए। आ जाइए। मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है, मुझे, मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है। हाँ, ये जो मुझे, मैं वाला जो आएगा ना, म से, मैं जो है उसमें म लगा है, तो म से जो आता है वो उत्तम पुरुष, और ह मैं का ही बहुवचन रूप हम हो जाता है, ठीक है। आ जाइए 58। क्यों, कब, कौन से सर्वनाम के उदाहरण हैं। क्यों, कब, चलिए क्यों, कब। 58 का आंसर आपका आ रहा है, बहुत अच्छा। प्रश्नवाचक, ये तो सिंपल हो गया, प्रश्नवाचक। 59 नंबर पे आइए। जो आ गया सो, जो करेगा सो भरेगा, तो जो सो आ गया, आपको बताना है कौन सा सर्वनाम है ये। तो जब भी जो सो आ जाए, ठीक है, संबंध, जो करेगा वही तो भरेगा, तो क्या है, संबंधवाचक। दोनों क्या कर रहे हैं, एक दूसरे से संबंध स्थापित कर रहे हैं। 60 आइए। यह मकान मेरे भाई का है, यह मकान, तो यह बताइए, यह, चलिए आंसर करिए। हाँ, बी ऑप्शन, संकेतवाचक। अच्छा, सर्वनामिक विशेषण, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, संकेतवाचक। 61 नंबर पे आ जाइए। सर्वनाम वाले वाक्यों में लिंग का निर्धारण किसके आधार पर किया जाता है। देखिए, जब यह और वह के बाद कोई वस्तु आ जाती है, ठीक है ना, जब कोई वस्तु आ जाए, जैसे यह मकान, तो देखिए जब बिना यह का भी सेंटेंस पूरा हो जाए, तब समझिए कि वहां यह जो आया है वो विशेषण के रूप में आया होगा, ठीक है। लेकिन है तो वही चीज। जैसे हम कह दें कि अगर यह भी, यह न रहता, यह न रहता, तो भी तो हम कह सकते हैं कि मकान मेरे भाई का है, ठीक है, बात समझ में आ रहा है। लेकिन सर्वनाम तब होता है जब वो मकान के जगह पे आया है। जैसे हम कह दें कि मकान को काट देते और यह को हम छोड़ देते, यह को छोड़ देते और मकान को हम क्या कर देते, काट देते, और कहते कि यह मेरे भाई का है, तब ये क्या है, यह जो है सर्वनाम के जगह पे आया, यानी मकान के ही जगह पे आया है। लेकिन यहाँ पे जब दोनों आ जाते हैं तो थोड़ा वो विशेषण का भी वर्क कर लेता है, ठीक है। तो आप ये ना घबराइएगा कि यहाँ विशेषण लिख दिया है, कोई बात नहीं, ये विशेषण का काम कर रहा है, ये मकान की ही तो विशेषता बता रहा है यह, ठीक है ना। ये मकान की ही विशेषता बता रहा है कि यह मकान, ठीक है, तो संकेत करके बता रहा है, तो विशेषण का भी वर्क कर ले रहा है वो। आ जाइए 61 नंबर पे। 61 का आंसर आ रहा है, सर्वनाम वाले वाक्यों में लिंग का निर्धारण किसके आधार पर होता है। तो जब सर्वनाम आ जाता है तो क्रिया ही बताती है कि वो लड़का है या फिर लड़की है, ठीक है, क्रिया ही से पता चलेगा। क्यों, क्योंकि हम कह दे कि वह जाता है कि जाती है, ठीक है, अब क्रिया ही बताएगा कि यह वह जो आया है ये लड़का के लिए है या फिर लड़की के लिए है, ठीक है। तो क्रिया के ही आधार पर पता चलेगा, और कोई इसको पहचान नहीं है। 62 नंबर पे आ जाइए। कोई आया था, वाक्य में कौन सा सर्वनाम भेद का प्रयोग हुआ है। कोई आया था, तो कोई आया था फिक्स तो है नहीं, अनिश्चय, अनिश्चय। 63 नंबर पे आइए। निम्न में से कौन सा पुरुषवाचक सर्वनाम नहीं है, पुरुषवाचक नहीं है।
तो यहां आंसर आ रहा है 63 के लिए पुरुषवाचक नहीं है। आप सी कैसे लगा देंगे? मैं और हम तो आएगा ना, इसी में तो आएगा। कौन ऑप्शन? ये प्रश्नवाचक है। इतना फ्रेश दिखता है फिर भी आप लोग मिस्टेक कर देते हैं। 64, आप भला तो जग भला, इस वाक्य में रेखांकित शब्द कौन सा है? ये देखिए फिर प्रश्न बना हुआ है, ठीक है, 2021 के यूपीएसआई में पूछा गया है। आप भला तो जग भला, आप जो है यहाँ आप खुद के लिए आया है कि पहले खुद भला हो जाइए, ठीक है, यानी खुद का भला करिए तो जग का भी भला हो जाएगा। तो खुद के लिए जब आएगा तो निजवाचक, ठीक है, निजवाचक। 65 नंबर पे आ जाइए। चलिए, यहां आंसर आ रहा है मैंने इस समस्या का समाधान खुद ही निकाल लिया। तो यहां खुद पूछा है, खुद ही, तो जब खुद आ गया इसका मतलब निजवाचक, ठीक है, निजवाचक। 66 नंबर पे आइए। निम्नलिखित में से अविकारी शब्द नहीं है। अविकारी नहीं है, आपको ढूंढना है कि वो अविकारी नहीं है। हाँ, सी, सी, ये विकारी है, ये जुड़ता है, ठीक है ना, इसका रूप बदलता है। तो जो बदलेगा, जैसे संबंध सूचक नहीं बदलता है, समुच्चय बोधक भी नहीं बदलता है, क्रिया विशेषण भी नहीं बदलता है, इसका रूप बदलता ही नहीं है। चाहे चाहे लिंग में परिवर्तन कर लीजिए, चाहे वचन में परिवर्तन कर लीजिए, लेकिन इन तीनों का रूप नहीं बदलेगा, लेकिन सर्वनाम का रूप बदलेगा, ठीक है। हाँ, उसने, उससे, ठीक है, वह, हम, जैसे हम है तो मैं हो जाएगा, हम हो जाएगा, हम सब हो जाएगा। तो रूप बदल रहा है, जैसे संख्या बदलेगी वैसे उसका रूप बदल जाएगा, ठीक है। चलिए, इनमें से मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम का उदाहरण कौन सा है? मध्यम पुरुष, तो यहां आंसर आ रहा है बी, बी। 68 का आंसर करिए। किसी को बुलाओ, वाक्य में किसी इनमें से क्या है? किसी, हाँ इंदू जी गुड मॉर्निंग, स्वागत है। किसी को बुलाओ, 68 नंबर का आंसर करेंगे। तो आपका आंसर आ रहा है किसी, यानी अनिश्चय है। किसी को बुलाओ निश्चित नहीं है। 69 नंबर पे आएंगे। कोई और कुछ, कोई और कुछ किस में जाएगा? कोई और कुछ, तो 69 के लिए आंसर आ रहा है कि ये क्या है? कोई और कुछ जो है अनिश्चय, बिल्कुल अनिश्चय, निश्चित नहीं है कोई और कुछ। 70 का आंसर करिए। आपके घर में इतने मेहमान आए, कुछ मेहमान हमारे यहाँ भेज दीजिए। इतने मेहमान आए और कुछ मेहमान हमारे यहाँ भेज दीजिए। इस वाक्य में अधोरेखित शब्दों का सर्वनाम प्रकार लिखिए। चलिए, 70 का आंसर तो बिल्कुल अनिश्चित, क्लियर नहीं है। इतने मेहमान आए मतलब इतने मतलब बहुत ज्यादा, क्लियर नहीं है कितना। तो कुछ मेहमान हमारे यहाँ भी भेज दीजिए, अनिश्चयवाचक। 71 पे आइए। संकेतवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? संकेतवाचक किसका दूसरा नाम है? संकेतवाचक किसका दूसरा नाम है? 71। तो यहां आपका आंसर आ रहा है कि हाँ, बी ऑप्शन का, बी ऑप्शन, बी ऑप्शन। 72 का आंसर करिए। इनमें से अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है जो निश्चित न हो? ठीक है, अनिश्चयवाचक बता दीजिए। तो यहां आंसर आ रहा है इनमें से अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? अनिश्चय को पहचानिए। कोई कुछ आता है, कोई कुछ, ठीक है। 73 पे आइए। इनमें से निश्चयवाचक सर्वनाम है, निश्चयवाचक, निश्चयवाचक
तो यहां आपका आंसर आ रहा है बी, यह। ठीक है, 74 का आंसर करिए। इनमें से संबंधवाचक सर्वनाम का प्रयोग किस वाक्य में किया गया है? चलिए, संबंधवाचक, तो यहां आंसर आ रहा है कि जो सोता है सो खोता है, जिसने परिश्रम किया वह सफल हो गया। ठीक है, जैसी करनी वैसी भरनी, सभी हो जाएगा, सभी में। ठीक है, सभी में हो जाएगा। जो सोता है तो इससे संबंध ये रख रहा है। ठीक है, जो सोता है वही तो खोता है, जिसने परिश्रम किया वही तो सफल हुआ, तो यहां भी संबंध स्थापित है। ठीक है, तीनों में है। 75 नंबर पे आ जाइए। इनमें से संयुक्त सर्वनाम का उदाहरण कौन सा है? संयुक्त सर्वनाम का उदाहरण कौन सा है? हाँ, शोभा जी गुड मॉर्निंग, स्वागत है। हाँ, चाय ओय के साथ आप आई हैं। चलिए, 75 नंबर। संयुक्त सर्वनाम, संयुक्त सर्वनाम डी है, कुछ ना कुछ, ये क्या है? संयुक्त है, मिल करके आया है। 76 नंबर पे आइए। इनमें से संबंधवाचक सर्वनाम क्या है? संबंध वाला बता दीजिए। संबंध, 76 का आंसर। तो यहां आंसर आ रहा है हाँ, जो सो। ठीक है, संबंध वाला। 77 नंबर पे चलिए, इनमें से निजवाचक सर्वनाम का मूल रूप क्या है? तो यहां आंसर आ रहा है निजवाचक का जो मूल रूप है वो क्या है, वो पूछना चाह रहा है। ठीक है, तो आपका आंसर आया ए। ठीक है, 78 पे आएंगे। कोई आ रहा है, वाक्य में कोई किस प्रकार का सर्वनाम है? कोई आ रहा है, तो कोई हमारा क्या है? निश्चित तो है नहीं, निश्चित तो है नहीं। हाँ बिल्कुल, अनिश्चय, अनिश्चय। 79 नंबर पे आएंगे। यह मेरी किताब है। चलिए, इसको बताइए सर्वनाम का कौन सा भेद है? यह मेरी किताब है, सर्वनाम का कौन सा भेद है? तो आंसर आ रहा है 79 के लिए हाँ, निश्चयवाचक, निश्चयवाचक। 80 पे आएंगे। हम ताजमहल देखने जाएंगे। इस वाक्य में हम सर्वनाम का कौन सा प्रकार है? हम ताजमहल देखने जाएंगे। हम बता दीजिए, हम। आंसर आ रहा है पुरुषवाचक, उत्तम पुरुष। पुरुषवाचक में उत्तम पुरुष। 81 पे आएंगे। निम्नलिखित में से संबंधवाचक सर्वनाम का उदाहरण कौन सा नहीं है? चलिए, कौन सा नहीं है? संबंधवाचक का पूछ रहा है कि उदाहरण नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो आंसर आ रहा है सी। हाँ, आपको जो है, आपको जो है ये पुरुषवाचक में चला जाएगा। ठीक है, चलिए, मध्यम पुरुष में। मैं अपने आप वस्त्र साफ कर लेता हूं, कौन सा सर्वनाम बनेगा? अपने आप, कौन सा सर्वनाम बनेगा? तो खुद आ गया ना, मैं खुद वस्त्र साफ कर लेता हूं, तो निजवाचक हो जाएगा। 83 पे आ जाइए। मैं स्वयं वहीं से आया हूं। ठीक है, तो स्वयं में बताइए, अधोरेखित कहां है? स्वयं के नीचे है। मैं मत बता दीजिएगा, स्वयं बताइएगा। तो 83 का आंसर क्या बनेगा? सी, निजवाचक। हाँ बिल्कुल, चलिए शब्द शक्ति भी कर देते हैं। चलिए, किसी दिन शब्द शक्ति पे ही वीडियो दे देते हैं आप लोगों को। हाँ, इनमें से कौन सा शब्द पुरुषवाचक सर्वनाम से संबंधित नहीं है? इनमें से कौन सा शब्द पुरुषवाचक सर्वनाम से संबंधित नहीं है? 84 का आंसर करिए। 84 का आंसर आपका आ रहा है कि पुरुषवाचक में देखा जाए तो ये नहीं आएगा। ठीक है, हाँ, कोई कुछ जो है हाँ, अनिश्चय वाला है, अनिश्चय सर्वनाम या अनिश्चयवाचक।
सर्वनाम निम्नलिखित में कौन सा देखिए वो प्रश्न भी आ गया, अनिश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है, नहीं है। 85 का आंसर, हाँ जो और वह ये अनिश्चयवाचक का भेद नहीं है। बाकी अगर देखेंगे तो सब अनिश्चय है, कुछ ना कुछ, सब कुछ, कुछ भी, ये निश्चित नहीं है। ठीक है, 86 पे आ जाइए। शीला अपने कपड़े स्वयं धोती है, इस वाक्य में स्वयं सर्वनाम का कौन सा भेद है? स्वयं को बताइए, स्वयं को। तो यहां आपका आंसर आ रहा है, यहां आपका आंसर आ रहा है कि स्वयं जो है निजवाचक, स्वयं जो है खुद के लिए आया है, निजवाचक। चलिए आंसर करिए, 87 का आंसर करिए। आपके घर में इतना दूध होता है, कुछ हमारे यहां भी भिजवा दीजिए। इतना, इतना और कुछ, ठीक है। हाँ सी, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। चलिए अगला है, मैं अपना काम आप करूंगा, ये बार बार यही सब आता है। ठीक है, कुछ नया प्रश्न इसमें बनने वाला नहीं है। तो यहां आंसर आ गया सी, निजवाचक। वह दूसरों को नहीं बल्कि अपने आप को सुधार रहा है, अपने आप। आंसर क्या बनेगा? सर्वनाम बताना है इसमें, अपने आप, 89 का। हाँ बिल्कुल, वो अपने आप को यानी खुद को, खुद को, निजवाचक सर्वनाम। 90 का आंसर करिए। आपके घर मैं स्वयं आया था, तो स्वयं को बताना है, स्वयं। हाँ कुसुम जी राधे राधे, स्वागत है। डी ऑप्शन ना, बिल्कुल डी ऑप्शन। आज सर्वनाम समाप्ति कर देंगे, इसी में से कोई प्रश्न आपको देखने को मिलेगा सर्वनाम से, जब प्रश्न बनेगा तो जैसा करोगे वैसा भरोगे, जैसा करोगे वैसा भरोगे। कौन सा बनेगा? डी ऑप्शन, संबंधवाचक, संबंधवाचक। 92 पे आ जाइए। जैसा वह आया वैसा ही चला गया, यानी जैसे आया वैसे चला गया, तो जैसे वैसे क्या बनेगा? कौन सा सर्वनाम होगा? हाँ बिल्कुल, संबंध, एक दूसरे से क्या है, संबंध हो गया इसका। 93 पे आ जाइए, 93 पे आ जाइए। इनमें से निश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण दीजिए। ठीक है, निश्चयवाचक का बिल्कुल यह होगा, बी ऑप्शन, यह निश्चयवाचक। 94 पे आइए। निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्नवाचक सर्वनाम का उदाहरण नहीं है? प्रश्नवाचक का उदाहरण कौन नहीं है? चलिए, हाँ वर्षा जी गुड मॉर्निंग, स्वागत है। प्रश्नवाचक का सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम का उदाहरण कह रहा है कि नहीं है, 94 का आंसर। हाँ तो उसको सी विकल्प नहीं है, बाकी सब में प्रश्न है। देखिए कब, किन्हें, कहां। ठीक है, 95 पे आ जाइए। देखो बाहर कोई आया है में कौन सा सर्वनाम है? देखो बाहर कोई आया है, तो सर्वनाम कौन है? यही तो है, कोई। अब ये भेद बताना है, बस भेद बताना है। तो कोई का मतलब कि निश्चय नहीं है, अनिश्चित हो गया, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है, चलिए 96 नंबर पे आ जाइए। 96 नंबर कह रहा है कि इनमें से किस वाक्य में प्रश्नवाचक सर्वनाम का प्रयोग हुआ है? प्रश्नवाचक सर्वनाम, चलिए तो 96, हाँ बिल्कुल बी, बी में है किससे। किससे जो है ये प्रश्नवाचक है, किससे क्या है? प्रश्नवाचक है। कुछ तो कुछ हो गया, कोई हो गया, ये अनिश्चयवाचक है। ठीक है, और यहां आप है, आप कहोगे तो यानी पुरुषवाचक, मध्यम पुरुष। 97 पे आएंगे। इनमें से सर्वनाम की उपयुक्त परिभाषा कौन सी है? उपयुक्त परिभाषा आपको ढूंढनी है। सर्वनाम की उपयुक्त परिभाषा कौन सी है? परिभाषा दी गई है, 97 का आंसर कर दीजिए। तो इसकी उपयुक्त परिभाषा यही है कि जो संज्ञा के स्थान पर बोला जाए वही सर्वनाम है। वही क्या है? सर्वनाम है। सी विकल्प सबसे बेस्ट उदाहरण है, अरे सॉरी परिभाषा है।
98 पे आइए। संयुक्त सर्वनाम। संयुक्त सर्वनाम नामक सर्वनाम की एक पृथक श्रेणी का उल्लेख इनमें से किस विद्वान ने किया है? अलग श्रेणी बताया है। ठीक है, ये कहा कि एक और सर्वनाम होगा, 6 तो होते ही है, एक और होगा 7वां संयुक्त सर्वनाम। तो संयुक्त सर्वनाम को सर्वनाम किसने बताया? ठीक है, सी ऑप्शन, डॉक्टर दीमसित्स ने। डॉक्टर दीमसित्स ने कहा कि एक और सर्वनाम है संयुक्त सर्वनाम। ठीक है, वे आम के पेड़ हैं, वे आम के पेड़ हैं। चलिए, वे आम के पेड़ हैं। तो यहां आंसर आ रहा है 99 के लिए, हाँ, निश्चयवाचक। यह, वे, ठीक है, वह, ये, यह से ये होता है और वह से वे होता है। ठीक है, निम्न में से सर्वनाम शब्द कौन सा है? सर्वनाम शब्द पूछा गया है। रोग है, कौन है, नींद है, सफाई है, तो कौन होगा ना, प्रश्नवाचक। 101 खत्म हो गया है, एक दो और प्रश्न रह गए हैं, उनको भी समाप्त कर लेते हैं। इनमें से निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है? चलिए, निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है? 101 का आंसर करिए। निजवाचक कह रहा है कि यह समस्या मैं आप ही हल करूंगा, यानी खुद ही हल कर लूंगा, तो बी में हो गया ना, खुद आ गया। जैसे खुद आएगा निजवाचक हो जाएगा। ठीक है, 102 पे आ जाएंगे। चलिए, आंसर करिए। सर्वनाम का भेद इनमें से कौन सा नहीं है? सर्वनाम का भेद इनमें से कौन सा नहीं है? 102। दिया है गुणवाचक, तो गुणवाचक हमारा क्या है? सर्वनाम का भेद नहीं है। ठीक है, विशेषण में जाएगा। उसका भाई खेलता है, यहां आपको बताना है, उसका भाई खेलता है वाक्य में सर्वनाम है। उसका भाई खेलता है, 3 का आंसर करिए। उसका, उसका, ठीक है, तो संबंध तो होगा नहीं, निजवाचक होगा नहीं, निश्चय, तो क्या लगा देंगे? पुरुषवाचक लगाइए। ठीक है, चलिए यहां आ जाइए। तू, तुम, तेरा आदि। तुम, तू, ये किस में जाएगा? ये किस में जाएगा? तो मध्यम पुरुष में। ठीक है, चलिए, तो यहीं पे हमारा जो है ये पेपर क्या होता है, समाप्त होता है। अब जो है हमारा अगला टॉपिक जो है अगले वीडियो में मिलेगा। तो सर्वनाम को हमने एक ही वीडियो में कंप्लीट कर लिया। ठीक है, इसी में से कोई प्रश्न मिल जाएंगे, ऐसे ही प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, तो चलिए इस सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं किसी दूसरी क्लास में। इस वीडियो में बस इतना ही। आप सभी को जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।